जो राजस्थान लैब असिस्टेंट में आपका सिलेबस में टॉपिक है सिलाई मशीन के भाग, तो वही टॉपिक करा रही हूँ। फिर सिलाई मशीन की देखभाल भी पढ़ाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं, पहले भाग देख लेते हैं। देखिए क्या है, ये स्पूल पिन है, ये आपकी फ्लाई व्हील है, ये बॉबिन वाइंडर है, ये हैंडल है, ये आपका स्टिच रेगुलेटर स्क्रू है, ये आपका बॉबिन वाइंडर टेंशन एंगल है, ये आपका प्रेशर फुट है, ये आपका निडल प्लेट है, ये फीड डॉग है, ये आपकी स्लाइड प्लेट है, निडल बार है, थ्रेड गाइडर है, थ्रेड टेंशन डिवाइडर है, प्रेशर फुट लिफ्टर है, टेकअप लीवर है, प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू है। ये भाग हैं। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो सिलाई मशीन को यदि खोल के उसके विभिन्न भागों को देखा जाए तो हमें कुछ पुर्जे दिखाई देंगे, जैसे निडल बार। तो देखिए ये प्रेशर फुट के नीचे लगा होता है। ये कहाँ लगा होता है? प्रेशर फुट के नीचे लगा होता है। ये स्टील का चमकदार भाग होता है। इसमें एक छिद्र होता है जिसमें होकर सुई नीचे चली जाती है और फंदा बनाती है। यह कपड़े को सिलाई के स्थान पर समतल रखती है और मशीन के निचले भाग में धूल जाने से रोकती है। फिर स्लाइड प्लेट। देखिए यह निडल प्लेट के बाईं ओर लगी होती है। जो निडल प्लेट है उसके बाईं ओर लगी होती है। इसको सुगमता से बाहर की ओर खींचा जा सकता है और उसे खुले स्थान से बॉबिन व शटल अंदर फिट हो जाते हैं। फिर फीड डॉग, इसमें दांत होते हैं। फीड डॉग में दांत होते हैं और निडल प्लेट के नीचे लगा होता है, कपड़े को आगे बढ़ाता है। फिर प्रेशर फुट क्या होता है? ये वस्त्र दबाने का काम करता है, जो कि समकोण की आकृति का होता है। निडल बार के एक सिरे पर एक स्क्रू द्वारा फिट रहता है। निडल बार यह स्टील का एक रॉड होता है, इसके निचले सिरे पर क्लैप द्वारा एक सुई कसी रहती है। सुई को गति प्रदान करता है। प्रेशर फुट लिफ्टर या लीवर प्रेशर फुट को उठाने व गिराने का काम आता है। यह क्या करता है? लीवर प्रेशर फुट है उसको उठाने और गिराने के काम आता है। टेकअप लीवर यह फेस प्लेट के ऊपर स्टील का बना होता है। ये किसके ऊपर? ये फेस प्लेट के ऊपर स्टील का बना होता है। इसके अग्रभाग में छिद्र होता है, इसमें धागा डाला जाता है। फेस प्लेट तो ये मशीन में बाईं ओर बाहर की तरफ होता है, धूल और मिट्टी से मशीन की रक्षा करता है। थ्रेड गाइडर यह स्टील का बना होता है। कैसा होता है? ये स्टील का बना मोटा छल्ला होता है। टेक अप लीवर के पश्चात इसमें धागा डाला जाता है और उसके बाद इसमें सुई डाली जाती है। थ्रेड टेंशन डिवाइडर क्या होता है? इसमें स्टील की बनी दो गोल चक्कियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है? स्टील की बनी दो गोल चक्कियाँ होती हैं, इसके बीच से होकर धागा गुजरता है और फेस प्लेट पर लगे हुए इस पुर्जे का प्रयोग सिलाई के टाँके को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर आपका स्पूल पिन यह मशीन के ऊपर की तरफ लगी रहती है। पेचक, रील आदि लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रील वगैरह लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप जब सिलाई मशीन होती है तो उस ऊपर आप रील लगाते हो ना, तो वही ऐसे करके होती है, इसमें रील लगाते हैं ऊपर। फिर फ्लाई व्हील क्या होता है? यह मशीन में दाईं ओर लगा होता है। ये कहाँ लगा होता है? दाईं ओर लगा एक पहिया होता है, इसके घुमाने से मशीन चलती है। बॉबिन बाइंडर क्या होता है? इसमें एक छोटी स्टील की छड़ होती है जिसमें बॉबिन लगा दी जाती है। बॉबिन बाइंडर टेंशन एंगल क्या है? बॉबिन पर धागा लपेटते समय इसमें धागा लगा देने से धागे का तनाव ठीक रहता है। स्टिच रेगुलेटर स्क्रू क्या होता है? सभी कपड़ों पे एक समान बकिया नहीं की जा सकती। जो सभी कपड़े हैं उनमें एक समान बकिया नहीं की जाती। मोटे कपड़ों पे मोटी सिलाई, महीन कपड़ों पे महीन सिलाई की जाती है। इसके लिए इस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। हैंडल ड्राइवर यह हाथ द्वारा चलाई जाने वाली मशीन में लगा होता है। इसका सिरा लकड़ी का होता है जिसे पकड़कर मशीन का पहिया घुमाया जाता है। प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू या प्रेशर बार में बाईं ओर लगा होता है। ये कहाँ लगा होता है? प्रेशर बार में बाईं ओर लगा होता है। कपड़े की मोटाई के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के दबाव की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा दबाव को घटाने और बढ़ाने का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो दबाव है उसको घटाने का और बढ़ाने का प्रयोग किया जाता है। तो
तो ये थे आपकी सिलाई मशीन के भाग जो आपको देखने वाला है। तो आपको कुछ नहीं, सीधी बात, आप इस चित्र को देखो, 2-3 बार देखो, अपने माइंड में फिट कर लो। ये जो आप ये देख रहे हो ना, बस इसको माइंड में फिट कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप देख रहे हो ना, ये आपकी फ्लाइंग व्हील हो गई। ये जो चीज़ देख रहे हो, ये बॉबिन बाइंडर हो गया, ये हैंडल हो गया। ये बॉबिन बाइंडर, यहाँ पे बॉबिन लगा के धागा भरा जाता है। ये ऊपर नीचे स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू हो गया। ये चीज़ें, ये बॉबिन बाइंडर टेंशन एंगल हो गया। ये आपका जो है, ये आपका प्रेशर फुट है। ये आपकी जो निडल है, ये निडल प्लेट है। ये आपका फीड डॉग है, स्लाइड प्लेट है। यहाँ पे आपका निडल बार आ गया, ये थ्रेड गाइडर आ गया, ये थ्रेड टेंशन डिवाइडर आ गया, ये प्रेशर फुट लिफ्टर आ गया, ये टेकअप लीवर आ गया। ये आपका प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू है। जब सिलाई करते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है। ये स्पूल पिन है, इसमें धागे लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। बस आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इस चित्र को माइंड में भी रख लेते हो तो आपको सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि फ्लाइंग व्हील का प्रयोग क्या होता है सिलाई मशीन में, या हैंडल का प्रयोग क्या होता है, प्रेशर फुट क्या होता है, स्पूल पिन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो आपको मल्टीपल चॉइस में दे देंगे और फिर आपको करना होगा। अभी आज हम लोगों ने पढ़ा सिलाई मशीन के क्या प्रमुख भाग हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिलाई मशीन की देखभाल कैसे करनी है, मेंटेनेंस कैसे रखनी है सिलाई मशीन की। तो इस भाग को भी हमें पढ़ना है। तो आप कुछ मत करो, आपसे नहीं याद हो रहा है तो आप इस चित्र को माइंड में लगा लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। जब ये चित्र आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आपको बहुत सारे भाग यानी पार्ट्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चित्र को देख के आप बहुत कुछ समझ सकते हो। मैं जूम कर दे रही हूँ जिससे आपको और पार्ट ढंग से दिख जाए। बस माइंड में आप ये सारे पार्ट देख लो और नोट्स बनाते चलो। आज मैं सिलाई मशीन के भाग पढ़ा रही हूँ, और जिनको भी नोट्स चाहिए या क्लास करनी है लैब असिस्टेंट की तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट करके आप नोट्स और क्लास ले सकते हैं। नोट्स की फ़ीस है आपकी 1200 रुपये। इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, और क्लास अगर करना चाहते हो तो क्लास की फ़ीस आपकी 3000 रुपये है। पर नोट्स इतने अच्छे होंगे, क्लास इतनी अच्छी होगी कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आज की क्लास आज समाप्त करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलाई मशीन की देखभाल पढ़ेंगे। धन्यवाद।